नमस्कार दोस्तों, एक्यूप्रेशर चिकित्सा के डायग्नोज कोर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम चर्चा करेंगे किसी भी मेरिडियन की, किसी ऑर्गन का से संबंध जो मेरिडियन रखता है उसके सिम्टम्स क्या है, वो हाइपर एक्टिव है या हाइपो एक्टिव है। हाइपर का मतलब होता है ओवर एक्टिव, यानी आवश्यकता से अधिक काम करे। हाइपो का मतलब होता है अंडर एक्टिव, आवश्यकता से कम कार्य करे। हम जिस चिकित्सा में कार्य करते हैं उसी पर ध्यान रखेंगे, दूसरी चिकित्सा की तरफ नहीं जाएंगे। जैसा कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी या आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में ऐसा संभव नहीं है, ना एलोपैथी में ऐसा संभव है कि लीवर हाइपर एक्टिव या हाइपो एक्टिव हो, क्योंकि लीवर आवश्यकता से अधिक काम करे यानी अच्छा कार्य करे तो अच्छी बात है, ये आधुनिक चिकित्सा पद्धति में मानना है। लेकिन हम यहाँ पर मेरिडियनोलॉजी टीसीएम यानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तो हमें इसकी ऊर्जा पर ध्यान देना होगा। मेरिडियन किसी भी ऑर्गन की ऊर्जा से संबंध, जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि लीवर और गॉल ब्लैडर वायु एनर्जी से संबंध रखते हैं, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन फायर एनर्जी से संबंध रखते हैं, इसी तरह से पेरिकार्डियम ट्रिपल वार्मर हॉटनेस एनर्जी से संबंध रखते हैं, किडनी यूरिनरी ब्लैडर कोल्डनेस से संबंध रखते हैं। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। आज से हम शुरू करेंगे तत्व ज्ञान की, यानी कि हम कैसे पहचाने कि रोगी किस एनर्जी का से संबंध रखता है, उसकी एनर्जी कम है ज़्यादा है या कौन सी एनर्जी से संबंध रखता है। 14 मेरिडियन जो काल्पनिक रेखाएं हैं बॉडी के ऊपर, जो एक्यूप्रेशर के विद्वानों ने इनका खोज किया, उसी की चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम चर्चा करेंगे गॉल ब्लैडर, जीबी यानी गॉल ब्लैडर, जो कि वायु तत्व से संबंध रखता है, यांग एनर्जी है। इसका रोगी बहुत सफाई पसंद करता है। रोगी बीमार होने के बावजूद बार बार कपड़े बदलने की इच्छा रखता है, बिस्तर बदलने की बातें करता है, एकदम से क्रोधित हो उठता है। इस बीमारी के गॉल ब्लैडर की एनर्जी से संबंध रखता है क्रोधित होना, बार बार कपड़े बदलने की इच्छा रखना, यह गॉल ब्लैडर की ऊर्जा से संबंध रखते हैं। अब ऐसे रोगी को बुखार हो, अगर ये सिम्टम्स रोगी में दिखाई दें, उसको फीवर आ जाए या उसको कहीं पेन हो रहा हो या उल्टी हो रही हो, लूज मोशन हो रहा हो, तो कौन से बिंदु को लेना होगा। इस गॉल ब्लैडर की एनर्जी में हमने पढ़ा था कि 5 सुप पॉइंट होते हैं। उन्हीं 5 सुप पॉइंट के आधार पर, 5 एलिमेंट के आधार पर चिकित्सा की जाती है। आइए उन 5 तत्वों का, उन 5 पॉइंटों की चर्चा करें। अगर इस तरह की ऊर्जा से संबंध रोग हो तो संबंधित ऑर्गन के 5 सुप पॉइंट पर ध्यान देना होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल नहीं, पूरा डिटेल से ही लेते हैं। GB44 पॉइंट बिंदु, यह गॉल ब्लैडर का मेटल एनर्जी से संबंध रखता है, यानी यह धातु तत्व से संबंध रखता है और मेटल में आते हैं लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस तरह से अगर ऐसे पेशेंट को, अगर ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे, रोगी को ज़्यादा सफाई पसंद हो, अचानक से गुस्सा आता हो, बेड की चादर बार बार बदलने की कहता हो, सफाई पसंद रोगी को
अगर चेस्ट एरिया में कोई प्रॉब्लम हो तो GB44 को प्रेस करें या इस पर 5 स्टार मैग्नेट लगाया जाता है। जो साथी एक्यूपंक्चर विधा जानते हैं वह एक्यूपंक्चर एक नीडल के माध्यम से उस बिंदु को उपचार करते हैं। GB44 बिंदु तब लिया जाता है जब इस तरह के लक्षण देखने पर रोगी के चेस्ट एरिया में प्रॉब्लम आ रही हो। GB43 यह वाटर का पॉइंट है, गोल ब्लैडर का। और अगर ऐसे पेशेंट को फीवर आ रहा हो तो फीवर में हमेशा यानी अग्नि को शांत करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। ऐसे रोगी को, अगर इस तरह के सिम्टम्स वाले रोगी को फीवर भी आ रहा हो तो हमें GB43 बिंदु को लेना होता है। GB41 जो कि इसका होरोरी बिंदु है, क्योंकि यह वायु तत्व से संबंध रखता है। अगर रोगी को जोड़ों में दर्द आ रहा हो, सांस लेने में, मूवमेंट में यानी लेटे रहने को जी करता हो ऐसे पेशेंट का, तो हमें GB41 बिंदु को लेना होता है। GB38 जो कि फायर पॉइंट है यानी अग्नि तत्व का बिंदु है। और इस तरह के बिंदु को अगर रोगी का शरीर कभी ठंडा तो कभी गर्म हो रहा हो, अनियमित टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं, हाथ पैर ठंडे हो रहे हों, तो इस तरह से इस GB38 बिंदु को प्रेस करते हैं या 5 स्टार लगाते हैं। एक हाथ पैर की चिकित्सा होती है सुजोग चिकित्सा, जिसे सु यह कोरियाई शब्द से बना है। इसमें केवल हाथ यानी 2 अंगुली और अंगूठे को आधार बना करके उस पर मैग्नेट के माध्यम से टोनिफाई या सीडेशन किया जाता है, जिसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से जाना जाता है। यह भी ठंडा और गर्म यानी टोनिफाई और सीडेशन से संबंध रखता है। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल मेरिडियनोलॉजी, बॉडी मेरिडियन की चर्चा करते हैं। अगर पेशेंट का टेम्परेचर अनियमित हो यानी कभी कम तो कभी ज्यादा, ऐसे रोगी को GB38 बिंदु लिया जाता है। GB34 यह अर्थ का बिंदु है और अर्थ में आते हैं स्प्लीन और स्टमक। ऐसे रोगी को अगर उल्टी आने की इच्छा करती हो, भूख कम या ज्यादा लगती हो या ना लगती हो, पेट से संबंधित प्रॉब्लम अगर ऐसे पेशेंट को है, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहा हो, तो GB34 बिंदु को लिया जाता है जो कि अर्थ का बिंदु कहलाता है। अब अगर इन पांचों से ही कुछ समझ में ना आए तो एक होता है ऑर्गन सोर्स बिंदु जो कि GB40 नंबर बिंदु होता है। रोगी को बेहद कमजोरी महसूस हो रही हो, कुछ समझ में ही ना आ रहा हो, तो उसके ऑर्गन सोर्स बिंदु GB40 बिंदु को उपचारित करना चाहिए। यानी इसे या तो स्टिमुलेट हम अंगूठे से भी कर सकते हैं। अगर इस तरह से क्लॉकवाइज स्टिमुलेट करते हैं यानी जिस तरह से घड़ी चलती है तो वह स्टिमुलेट होता है। उसको सीडेशन, उसकी एनर्जी को कम करने के लिए एंटी क्लॉक इस तरह से प्रेशर किया जाता है। इस तरह से अंगूठे से भी टोनिफाई और सीडेशन हो सकते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे लीवर्स की, गोल ब्लैडर एनर्जी में। सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।